So hello guys, with the name of God Ram Ram, I am Kumar K. Previously I worked at Amazon and Mia.net as a software engineer and इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं recently asked DSA question in the online assessment for Amazon SD2 role for a CTC of 85 lakhs. Hello everyone, I am Rohit Tana and I am currently in my final year. Okay. And sir, I have recently cracked SD internship offer from Amazon. Okay. And is it on campus or off campus, Rohit Rana? Sir, it was off-campus opportunity. ओके ओके इस क्वेश्चन की एक अच्छी बात यह है कि एक हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चन पूछा गया है 85 लाख रुपीस के लिए, जबकि मोस्ट ऑफ द बच्चे स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स करते रह जाते हैं, स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चंस करते रह जाते हैं लीड कोड पर, जीएफजी पर, कभी भी वो हार्ड टेरिटरी में जाते ही नहीं है, हार्ड और न्यू क्वेश्चंस करने का ट्राई ही नहीं करते. स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स और स्टैंडर्ड डीएसए प्रॉब्लम्स ऑफ लीड कोड, जीएफजी, इजी मीडियम में उनका टाइम चला जाता है. बट आप देख सकते हो फॉर 85 लाख पैकेज अमेजॉन हमेशा एक तो हार्ड एंड न्यू प्रॉब्लम पूछता है, अपार्ट फ्रॉम दिस वो एलएलएम प्रूफ प्रॉब्लम भी पूछने लग गए. ऐसे ऐसे डीएसए क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो अगर आप जेमिनी, चैट जीपीटी, डीपसीक में डालोगे तो आपको सही आंसर नहीं मिलेगा. तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है कोई भी इन्फ्लुएंसर, क्रिएटर या एजुकेटर ये सब चीजें बता नहीं रहा है. तो मैं मेक श्योर करता हूं कि जब भी कोई कंपनी का रिसेंट न्यू डीएसए क्वेश्चन आए इंटरव्यू का, ओए का, उसका मैं सोल्यूशन आपको इस चैनल पर बता देता हूं. तो गाइज मेक श्योर करना कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए. इसके अलावा गाइज ये जो नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, इनके लिए आपको कौन से रिसोर्सेज और वीडियोस और गाइडेंस फॉलो करनी है, वो सब मैं इस यूट्यूब कमेंट के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. और आपको ये डॉक्यूमेंट भी मिलेगा Amazon SD2 OA वाला, जिसमें ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन और कोड वगैरह रहेगा. तो लेट्स डायरेक्टली जंप टू द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोटीन इंटेक गाइस एकदम अच्छा रखना अपना खुद का. क्वेश्चन कह रहा है कि टुडे आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू अपीयर फॉर Amazon SD2 ऑनलाइन असेसमेंट. ऑनेस्टली दिस वाज वे हार्डर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड. देखो बच्चे खुद कह रहे हैं, I was literally staring at the screen for an hour and still couldn't figure out the problem statements. These were nothing like the standard textbook lead code problems where you can directly apply two pointers, heap, sliding window और classical DP. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सीक्वेंस कंस्ट्रक्शन. गाइस हमको एक परम्यूटेशन जनरेट करना है 1 to n का, बट उसमें नेगेटिव वैल्यूज भी होना अलाउड है. लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट परम्यूटेशन हमको जनरेट करना है जिसका सम इक्वल टू टारगेट हो. तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है. ऑब्वियसली हार्ड अनसीन क्वेश्चन है क्योंकि देख के हमको पता नहीं चलता क्या करना है, बट थोड़ा भी एनालिसिस करेंगे तो आंसर एक झटके में आ जाएगा. सो लेट्स डू इट. तो चलते हैं स्केच पैड पर. व्हाइट वाला कलर आज यूज करेंगे गाइस स्केच पैड के लिए. आज तो हम लोग स्केच पैड के लिए व्हाइट वाला ही यूज करेंगे, राइट, बिकॉज वो मेरा भी फेवरेट है, आप लोग का भी फेवरेट बन ही रहा होगा क्योंकि मैं हमेशा वही यूज करता हूँ. सो गाइस वी ऑलवेज स्टार्ट एवरीथिंग विद द नेम ऑफ गॉड राम राम. इन एवरी इनगोइंग एंड आउटगोइंग ब्रेथ ऑलवेज टेक द नेम ऑफ गॉड राम राम. ओके, सो यू कैन रीच मोक्ष. So you can get out of 84 lakh yonia. Okay, see, you do not have to be born again and again as insect, dog, cat and other forms of species. You have got this human birth, तो आपको इसको यूज करके भगवान के क्लोज पहुंचना है, मोक्ष पहुंचना है. More details about it you will find it in the description of this video. Check it out as well. That is the most important thing for you. अब गाइस क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हम आपको एक टारगेट वैल्यू देंगे, ठीक है, समझो टारगेट को ले लेते हैं 10 और n देंगे आपको, n दे देते हैं 4. तो अब आपको बताना है कि कौन सा 4 साइज का परम्यूटेशन है जिसका सम 10 आता है. तो आप आंसर बोल दोगे, सर आंसर इज 1 2 3 4. सही, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है. अब अगर इसकी जगह वो लोग बोलते हैं कि टारगेट वैल्यू 9 और n इक्वल टू 4, तो आंसर इज नॉट पॉसिबल. आप कोई परम्यूटेशन बना ही नहीं सकते 1 2 3 4 का. कैसे भी रीअरेंज करो सम 9 नहीं आएगा, सम 10 ही आएगा. कोई नंबर को आप नेगेटिव भी कर लोगे तो भी 9 नहीं आ पाएगा. जैसे 1 - 2 3 4 क्या होता है, 3 4 7, 7 1 8, 8 - 2 6, 6 आ सकता है, 9 नहीं आ सकता. इसी की जगह अगर टारगेट 8 होता और n की वैल्यू 4 होती तो आंसर क्या होता, 1 2 3 4. ये 1 को अपन माइनस कर लेते हैं तो -1 2 3 4 हमारा आंसर होता. अब और भी बहुत पॉसिबल आंसर्स है. आप कह सकते हो सर -1 4 3 2 भी तो सही आंसर है. हाँ बेटा ये भी सही आंसर है, बट ये लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट नहीं है. लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट कैसे पता चलेगा, इन दोनों सीक्वेंस का सम 8 आ रहा है.
तो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर कैसे पता चलता है, सोचते हैं इसके बारे में। दोनों का सम 8 आ रहा है, तो लेक्सिकोग्राफिकल चेक करने के लेफ्ट से राइट ऐसे ट्रेवल करते हैं, लेफ्ट से राइट ट्रेवल करते हैं अपन, लेफ्ट से राइट ट्रेवल करते हैं। इसके क्वेश्चन के अंदर ना बहुत अच्छे वाले मैथ्स और ग्रीडी कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, और ये सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने 3-4 साल पहले कराया हुआ है हमारे 851 आवर का जो स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, उसमें आप मैथ्स के स्टार्टिंग के वीडियोस देखोगे तो ये सेम क्वेश्चन 95% मैचिंग। इसलिए कहता हूं कि 851 आवर का स्ट्रक्चर्ड कोर्स अच्छे से करिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो गाइज हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, तो लेफ्ट से राइट हमको -1 दोनों में सेम दिख रहा है, तो कुछ कंपेरिजन नहीं कर सकते, बट यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो छोटा कौन है, 2 है। तो लेफ्ट से राइट में जो सबसे पहले छोटा आता है ना आफ्टर बीइंग इक्वल, उसको लेक्सियोग्राफिकल मिनिमम सीक्वेंस कह देते हैं। जैसे मैं आपको 2 सीक्वेंस दे दूं 1,4 और दूसरा सीक्वेंस दे दूं 4,1, तो लेक्सियोग्राफिकली मिनिमम कौन सा है, पहले लेफ्ट एलिमेंट चेक करो, 1 और 4 में कौन छोटा है, 1 छोटा है, तो ये पूरा सीक्वेंस मिनिमम हो गया। अगर ए और बी में स्टार्टिंग की कुछ वैल्यू समझो सेम होती, 1,3,8,4 और बी है 1,3,4,8, तो लेक्सियोग्राफिकली मिनिमम कौन होगा, लेफ्ट से राइट चेक करो, 1,1 सेम है तो कुछ नहीं हो सकता, नेक्स्ट चेक करो, 3,3 सेम है। अब देखो 8 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 8 बड़ा है 4 छोटा है, मतलब बी वाला सीक्वेंस 1,3,4,8 इज लेक्सियोग्राफिकली मिनिमम। तो क्वेश्चन हमको ये कह रहा है कि आप क्या कहते हैं, बाल बहुत नीचे गिर रहे हैं आज, इसको टाइम स्टैम्प बताना नीचे कमेंट्स में ताकि पता चले कि आपका फोकस कितना था, ठीक है। अब गाइस ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब हमको एक परम्यूटेशन जनरेट करना है, हमको एक परम्यूटेशन जनरेट करना है 1 से n का। कोई कोई नंबर पॉजिटिव हो सकते हैं, कोई कोई नंबर नेगेटिव हो सकते हैं, सबका जो सम है वो टारगेट आना चाहिए, और लेक्सिकोग्राफिकली भी ये छोटा होना चाहिए। तो गाइस कभी भी क्वेश्चन को इजी बनाना ना तो उसमें कंस्ट्रेंट्स को कम कर दो। करंटली क्या बोल रहा है, फर्स्ट कंस्ट्रेंट क्या है कि आपको n कॉमा टारगेट का पहले तो एक परम्यूटेशन बनाना है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव एलिमेंट्स हो सकते हैं। दूसरा बोल रहा है ये लेक्सिकोग्राफिकली मिनिमम होना चाहिए। तो इसको बाद में डील करेंगे ना बेटा, इसको बाद में, पहले एक परम्यूटेशन बनाने की तो कोशिश करते हैं जिसका सम टारगेट आता हो n साइज का परम्यूटेशन पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स का। तो गाइस सबसे पहले तो अपने माइंड में आना चाहिए कि कब ये चीज पॉसिबल नहीं होगी। तो चलो चेक करते हैं। समझो मैंने कोई एक परम्यूटेशन ले लिया 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका सम जनरली क्या होता है 5 इंटू 5 प्लस 1/2। तो जो मैक्स सम पॉसिबल है, मैक्स सम क्या पॉसिबल होगा एक परम्यूटेशन का, एक परम्यूटेशन का जो मैक्स सम पॉसिबल है, परम्यूटेशन का जो मैक्स सम पॉसिबल हो सकता है वो n इंटू n प्लस 1/2 होता है। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन में यहां पर क्या लिखूंगा, सबसे पहली ऑब्जर्वेशन लिखूंगा मैक्स सम पॉसिबल ऑफ अ परम्यूटेशन इज ऑफ साइज n इज नथिंग बट n इंटू n प्लस 1/2। ये मैक्स सम पॉसिबल है ऑफ अ परम्यूटेशन ऑफ साइज n। अगर अब मैं कोई भी नंबर को नेगेटिव करना चाहूं तो क्या होगा, वो नोटिस करते हैं। जो मैक्स सम पॉसिबल है इसको कैपिटल G मान लेते हैं, कैपिटल T मान लेते हैं, टोटल सम, ओके। अगर मैं 3 को नेगेटिव करूंगा तो हो क्या रहा है, ध्यान से नोटिस करना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये जो एंटिटी थी नहीं, इसमें 3 दो बार माइनस हो रहा है। क्यों, जब एक बार आप -3 करते हो, जब आप एक बार -3 करते हो, जब आप एक बार -3 करते हो तो ये 1 2 4 5 बन जाता है, और जब आप दो बार -3 करते हो तो ये 1 2 -3 4 5 बन जाता है। तो कभी भी कोई नंबर को नेगेटिव करते हैं तो इन शॉर्ट इसका मतलब यह है कि ये नंबर दो बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है। वैसे ही अगर मैं 1 2 3 1 2 -3 4 5 इज व्हाट, इट इज नथिंग बट t माइनस 2 टाइम्स 3। ये जिस भी नंबर को नेगेटिव किया उसको 2 टाइम, तो ये इवन नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है t में से, ठीक है। तो जो न्यू सम आया वो t में से इवन नंबर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं जनरली। तो 2 - 3 क्या होता है, 2 इंटू 3 क्या होता है 6, t - 6। t क्या था, t था 15, 15 - 6 9। तो क्या समझ आया हमको ये सब करके, हमको ये समझ आया दैट व्हेन एनी नंबर बिकम्स नेगेटिव, समझो कोई बोल दे कि 3 और 4 को या 3 और 5 को 3 और 4 को नेगेटिव कर लो, तो क्या होगा आंसर, t में टोटल 2 टाइम सब्ट्रैक्ट होगा 3 + 4।
ये वैल्यू 2 बार सब्ट्रैक्ट होगी टी के अंदर। ठीक है, आपको समझ आ गया, बहुत मजा आया, वेरी गुड। तो ये टोटल माइनस दिस, अगर यही टारगेट वैल्यू के बराबर है तो आपको पता चल जाएगा, सिर्फ 3 और 4 को नेगेटिव करना था, काम बन गया। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि वी नो टी इज द मैक्सम। ओके, टी हमको मैक्सम दे रखा है, ठीक है। समझो हमको टारगेट के दे रखा है, टारगेट इक्वल टू के दे रखा है, ठीक है। सो इफ के इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टी, अगर सारे नंबर्स नेगेटिव करोगे तो -1 -2 -3 -4 -5 विल बी माइनस n इंटू n प्लस 1/2। अगर k माइनस टी और लेस देन इक्वल टू टी के रेंज में आ रहा है, अगर ये चीज पॉसिबल हो रही है, पर अगर ये चीज पॉसिबल नहीं हो रही है तो गाइस आंसर क्या होगा? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, NA नॉट पॉसिबल। ठीक है, या तो सारे नंबर्स प्लस कर लो, मैक्सिमम लिमिट आ गई, या तो सारे नंबर माइनस कर लो। अगर कोई बोल रहा है कि 1 2 3 n 5 है, कोई बोल रहा है n 4 है, n क्या है? 4 है। अगर कोई बोल रहा है n 4 है तो मैक्सिमम सम 10 ही आ सकता है। तो टारगेट अगर कोई 11 बोले 12 बोले पॉसिबल नहीं है। तो अगर n 5 है, समझो n 5 है, तो t वैल्यू क्या है? मैक्सिमम सम क्या आ सकता है? 15, और मिनिमम सम क्या आता है? -15। तो जो भी इनपुट टारगेट है वो 15 से -15 के मिडल में ही होना चाहिए। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। इस चीज को आपको फॉरगेट नहीं करना है। तो गाइस इसी चीज पर फोकस रखिए। तो आप सोचते रहिए कि इसको और क्या किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है। टिल देन आई एम प्लगिंग इन द चार्जर फॉर यू पीपल, क्योंकि बैटरी थोड़ी लो हो चुकी है। कोई बात नहीं, होता रहता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। सो गाइज आप मुझे बताइए, एकदम अच्छे से प्यार तरीके से बताइए कि क्या कहते हैं। एकदम अच्छे से आप मुझे बताइए एक चीज, क्या बताना है आपको कि -15 से 15 तक ही आंसर आ सकता है, इसके बाहर है तो आपको बोल देना है नॉट पॉसिबल। और एक चीज, हमको पता है कि टी में अगर कोई चीज को माइनस करेंगे, टी में कोई चीज को माइनस करके टारगेट को अचीव करना है, पर ये चीज हमेशा 2 इंटू समथिंग होगी, 2 इंटू द सिलेक्टेड नंबर जिनको आपने नेगेटिव बनाया है। तो ये नंबर हमेशा इवन होगा। तो t माइनस जो चीज आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसको स्मॉल जी बोल देते हैं। अगर ये टारगेट के बराबर है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब t माइनस टारगेट इज जी इवन होना चाहिए। मतलब जो आपका टोटल सम है माइनस जो आप पहुंचना चाहते हो वो एक इवन नंबर होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? टी दिखती बात है, जो के है कैपिटल टी से तो छोटा ही है, ठीक है ना, लिखा हुआ है। एंड टी माइनस के इज इवन। टी जो टोटल मैक्सिमम सम हो सकता था माइनस जो टारगेट रीच करना है वो इवन होना चाहिए, क्योंकि जो सब्ट्रैक्ट करेंगे वो इवन नंबर होगा, 2 इंटू सिलेक्टेड नंबर्स होगा। सो नाउ अभी गाइस क्वेश्चन क्या बन गया? क्वेश्चन हो गया सॉल्व। वी नाउ जस्ट हैव टू फिगर आउट which numbers should we select and make negative such that their sum is t minus k by 2। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है। समझो n की वैल्यू 6 है, n की वैल्यू 6 है, ठीक है। तो हमको पता है कि मैक्सिमम तो ये आ सकता है, मैक्सिमम हमको पता है कि रेंज 21 से -21 तक जा सकती है, ठीक है। अब अगर कोई हमको बोल दे, ठीक है, हाँ टारगेट 13 बोल दे, कोई कोई बोल दे कि टारगेट यानी के की वैल्यू 13 है, रीच कर सकते हो क्या? तो क्या करोगे? टी क्या है? 21, के क्या है? 13। तो टी माइनस के कितना आएगा? टी माइनस के आपका आ जाएगा 21 माइनस 21 माइनस क्या आ जाएगा? 21 माइनस लेट्स सी क्या हो सकता है। ओके ओके,
21 माइनस 13 मतलब 21 मैक्स है, उसमें से 13 लाइक टी माइनस के इवन नंबर होना चाहिए। देखो क्या आ रहा है, 13 और 8 करते हैं तो 8, मतलब इसके अंदर ऐसे नंबर्स को माइनस करो कि 8 कम हो जाए। तो टी माइनस के क्या होता है जनरली, 2 इंटू जी होता है, लाइक जी होता है वेर जी इज नथिंग बट 2 इंटू वाई, इवन नंबर होता है। तो 2y की वैल्यू 8 के बराबर है, मतलब y की वैल्यू 4 के बराबर है। आपको समझ रहा है ना। मैक्सिमम सम टोटल 1 2 3 4 5 6 कितना आता है, 21 आता है। मैं चाहता हूं कि ये 21 ना आए, ये 13 आए, मतलब कोई कोई नंबर्स को माइनस करना पड़ेगा। तो कितना माइनस करना पड़ेगा, 8 माइनस करना पड़ेगा। तो कौन से नंबर्स को मैं चूज करूं इधर कि -8 का इफेक्ट आए, -8 का इफेक्ट आना चाहिए, मतलब 2 इंटू -4 का इफेक्ट आना चाहिए, क्योंकि जो भी नंबर सिलेक्ट करूंगा वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्यों 2 से मल्टीप्लाई होंगे, मैंने पहले बताया था, चेक कर लेना। तो अब ध्यान देते फोकस करते हैं। सो अब अगर हमको चाहिए नंबर्स, तो हम 1 और 3 को सिलेक्ट करेंगे। 1 से क्या होगा, ये -1 किया, ये -3 किया, तो क्या हुआ, -1 का कितना इफेक्ट आया 1 से -1 करने में, 2 इंटू -1 का इफेक्ट आया, और इसका कितना इफेक्ट आया, 2 इंटू -3 का इफेक्ट आया। टोटल कितना इफेक्ट आया, 2 इंटू -3 -1, तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन, 2 इंटू -4 का इफेक्ट आ गया, जैसे इधर ऊपर दिया हुआ है। समझ आ गया बात। तो जो डिफरेंस है वो देखो, वो डिफरेंस को 2 से डिवाइड करो, और कुछ नहीं करना है, अभी हमको नंबर्स ढूंढने, राइट। तो क्या करना है, फिगर आउट एक चीज को हमको फिगर आउट करना है, ठीक है। वो कौन सी चीज है, हमको ये फिगर आउट करना है कि क्या कहते हैं, फिगर आउट a subset whose sum is, figure out a subset whose sum is t minus k by 2, then turn all those numbers negative. So guys देखो, यहां पर एक ऑप्शन क्या था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, k की वैल्यू 13। तो एक आंसर पॉसिबल क्या है, एक पॉसिबल आंसर क्या है, एक पॉसिबल आंसर बहुत सिंपल है कि 3 और 1 को नेगेटिव कर लिया, राइट। तो -3 -1, बाकी सारे नंबर्स लिख दो, 2 4 5 6, तो ये 13 रीच करेगा, देख लेना, 21 -8 हो जाएगा 13। बट और एक आंसर पॉसिबल है जो आप लोग ने नोटिस नहीं किया, हम लोग को एक सबसेट ढूंढना है यहां पर जिसका सम 4 हो। तो हमने -1 -3 कर लिया, तो -4 हो गया, माइनस को हटा दिया तो 4 हो गया। बट हम और भी तो एक चीज कर सकते थे, 1 और 3 चूज करने की जगह हम डायरेक्टली 4 चूज कर सकते थे। इसको डायरेक्टली -4 कर देते तो भी 2 इंटू -4 का इफेक्ट होता। तो बेटर क्या था, मल्टीपल सबसेट्स हो सकते हैं जो आपको 4 का सम दे। बट आप कौन सा सबसेट चूज करेंगे, सोचो इसके बारे में, कितना मस्त ग्रीडी मैथ्स क्वेश्चन है। अगर मैं सिर्फ 4 को ही -1, तो क्या होता, -4। लेक्सिकोग्राफिकली हमको मिनिमम चाहिए, राइट, क्वेश्चन में, लाइक जहां तक मुझे याद है लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट चाहिए। तो -4 को मैं आगे लिखता, फिर लिख देता 1 2 3 5 6। ज्यादा बेटर कौन सा है, आंसर 2, क्योंकि -4 -3 से भी छोटा है, तो लेक्सिकोग्राफिकली मिनिमम सीक्वेंस होगा, जबकि दोनों सम 13 ही दे रहे हैं। आंसर 2 इज बेटर देन आंसर 1। सो गाइज फाइनल टास्क इज find a subset whose sum is t minus k by 2, but if there are multiple subsets with the same sum, then select the lexicographically largest subset which gives the desired sum. अब 3,1 भी, अगर मैं 1,3 चूज करूं तो भी सम क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और अगर मैं सिर्फ 4 चूज करूं तो भी सम 4 आ रहा है। तो भी मैंने 4 बड़े वाले को क्यों चूज किया, 4 इज लेक्सिकोग्राफिकली बिगर देन 1,3, राइट। बट जब मैं नेगेटिव में कन्वर्ट करता हूं तो -4 इज लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलर देन -1 -3, जब वो फाइनल सीक्वेंस में लिखूंगा, क्योंकि मुझे लेक्सिकोग्राफिक जो फाइनल सीक्वेंस आएगा उसमें नेगेटिव नंबर स्टार्ट में रहेंगे।
नेगेटिव नंबर छोटे होते हैं। पर रियल में तो मैं एक सबसेट ही ढूंढ रहा हूं जिसका सम t माइनस के बाई टू हो, फिर साइन चेंज कर रहा हूं, तो मुझे इनडायरेक्टली फिलहाल लेक्सियोग्राफिकली लार्जेस्ट ढूंढना है। लेक्सियोग्राफिकली लार्जेस्ट सबसेट ढूंढो जिसका सम t माइनस के बाई टू मिल गया। अब उनको माइनस माइनस कर दो तो लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और बाकी के बचे हुए नंबर्स पॉजिटिव नंबर सॉर्टेड ऑर्डर में लिख देना, काम हो जाएगा। टाइम स्टैम्प को लिख देना, मजा आ रहा होगा होपफुली आपको। तो गाइस अब आप बोलोगे सर मैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगाऊं क्या? डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्यों? कोई मुझे बोल सकता है ना कि सर डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगा के स्टैंडर्ड सबसेट सम डीपी लगाएंगे। सर मैंने ना डीएसए शीट्स में पढ़ा था, सबसेट सम डीपी लगाऊंगा तो सबसेट सम डीपी अपन को बता देता है कि अगर कोई सेट ऑफ नंबर्स दिए है तो क्या ये पॉसिबल है कि सम के इसमें अचीव हो सकता है कि नहीं। बट गाइस इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई होती है, वो वाली ट्रिक इधर नहीं लगा सकते। और वो लगा भी दिया तो भी आपको कैसे आप मेक श्योर करोगे कि वो लेक्सियोग्राफिकली मिनिमम है? उसके लिए आपको सबसेट सम डीपी में कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, और अगर आप स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स कर रहे हो तो आप वो भी नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या किया जाए, सोचते हैं। ओके ओके ओके, तो हम क्या कर सकते हैं? हम लाइफ में बस इंजॉयमेंट ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं। गाइस एक मैथमेटिकल थ्योरम होता है, वो मैथमेटिकल थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास नंबर्स दे रखे ना 1 से लेके 2 से लेके n तक, तो आपको सबसेट सम डीपी लगाने की जरूरत नहीं है। एक ग्रीडी तरीका है, एक ग्रीडी तरीका है ये मैथमेटिक्स में रूल्स है। लाइक अगर आपने ओएसीपी हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चंस नहीं किए तो हो सकता है आपको ना पता हो, बट मैं अभी आपको सिखा रहा हूं, सीख लीजिए। तरीका क्या है कि ऑल सबसेट सम्स आर पॉसिबल, सारे सबसेट सम पॉसिबल है फ्रॉम 1 2 3 से लेके n इंटू n प्लस 1/2 तक। इसका मैथमेटिकल प्रूफ आपको डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा, बट एक कॉमन सेंस है, सबसे बड़ा सम क्या n इंटू n प्लस 1/2 है, राइट? तो उससे एक नंबर अगर छोटा करना है तो 1 को निकाल दो, एक नंबर उससे छोटा हो जाएगा। उससे 2 नंबर छोटा जाना चाहते हो तो इसको निकाल दो, उससे 3 नंबर छोटा जाना चाहते हो तो ये 3 को निकाल दो। कोई ना कोई सबसेट आपको मिल ही जाएगा, इंट्यूशन आ गया होगा। तो अब अपन लार्जेस्ट सबसेट कैसे निकाले जिसका सम k हो? एकदम सिंपल है, उल्टा ट्रेवल करो, ट्रेवल फ्रॉम बैकवर्ड्स। ट्रेवल फ्रॉम बैकवर्ड्स तो क्या होगा, आपको सबसे बड़े बड़े नंबर पहले मिलेंगे, उनको चूज करके आप अपना सम बिल्डअप करने की कोशिश करो t माइनस के बाई टू, और वो बिल्ड हो ही जाएगा, गारंटी। अगर आप सबसे बड़े नंबर्स पहले चूज कर रहे थे तो आपको लेक्सियोग्राफिकली लार्जेस्ट सबसेट मिल गया जिसका सम t माइनस के बाई टू है। ये जो भी नंबर्स मिले इनको नेगेटिव में कन्वर्ट करो, सॉर्टेड एरे में इनको सबसे आगे लिख दो, और बाकी के बचे हुए पॉजिटिव नंबर्स को भी सॉर्टेड करके लिख दो, हो गया काम खत्म। तो आपको एक अभी के अभी मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, समझो। टारगेट की वैल्यू होती 21 माइनस 10 11 7 ले लेते हैं। आई होप मैंने सही टारगेट लिया है। 3 ओके 10 13 14, देखते क्या होता है। ठीक है, टोटल क्या है 21, टी माइनस के क्या है, ये के है ना, टारगेट ये के है। तो 21 माइनस 7 कितना होता है, 20 माइनस 6 कितना होता है 14। तो 14 इज नथिंग बट 2 इंटू 7। तो इधर 7 ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले 6 दिख गया तो 6 को सिलेक्ट कर लो, 7 रीच करना है। क्या 6 प्लस 5 7 होता है? नहीं, ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, 1 ले सकते, तो 6 प्लस 1 7। तो आंसर क्या होगा, -6 -1 2 3 4 5, ये आंसर होगा। अब दूसरा तरीका भी था, आप 7 जनरेट करने के लिए 3 4 भी ले सकते थे, बट हमारा एल्गोरिथम ये लेगा ही नहीं। हमारा एल्गोरिथम सबसे बड़े नंबर से ट्रेवल कर रहा है, 3 4 लेगा तो गलत हो जाता। क्यों? -4 -3 1 2 5 6, हाँ ये भी आंसर वही देता है, बट लेक्सियोग्राफिकली मिनिमम में -4 मिनिमम है कि -6 मिनिमम है? -6 मिनिमम है, तो ये आंसर सही है। तो -6 के लिए मतलब सबसे बड़ा नंबर चाहिए था अपन को सबसेट जिसका सम 7 आता हो। तो उल्टा ट्रेवल करो तो करंटली सम वैल्यू 0 ले लो। अब s इक्वल टू s प्लस 6, हाँ अभी भी 7 से छोटा है। फिर 6 के बाद 5 ऐड करेंगे 11, नहीं चल रहा है। 4 ऐड करेंगे नहीं चल रहा है। 3 ऐड करेंगे नहीं चल रहा है। लाइक जब मेरा लूप यहां से यहां जा रहा है 6 से 1, तो यहां पर 6 पर हूं, तो s इक्वल टू 0 है, तो इसमें 6 ऐड किया तो 6 हो गया। अब 6 में 5 ऐड करोगे 11 हो जाएगा, 7 से बड़ा, तो इसलिए 5 को ऐड नहीं किया। 4 को ऐड करोगे 6 में नहीं चलेगा, 3 को करोगे 2 को 1 को करोगे हो जाएगा। पीछे से लेके आगे तक जाना है क्योंकि हमको पता है कि वो सम एग्जिस्ट करता होगा। ओके, होपफुली यू गाइस एंजॉयड दिस सेशन। राम राम। कोर्स वोर्स वगैरह मिल जाएंगे C++ जावा पाइथन के, कमेंट से बताना कैसा लगा। राम राम।